अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुश आमदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद और मैं हूं अनम फारूक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में बच्चों के अगवा की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जौहर टाउन से 10 साला बच्चे से अगवा के बाद मुबैना ज़्यादती की कोशिश। थाना जौहर टाउन पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, अपडेट कीजिए इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, आज ही जो है 2 और 3 तकरीबन अफसोसनाक वाक़े जो बच्चों के हवाले से आए हैं। एक इस्लामपुरा के इलाके में वाक़या पेश आया और उसके बाद एक जो है बच्चे को अगवा करके ज्यादती करने की कोशिश जो है वो नाकाम बनी है। ये वाक़या लाहौर के इलाके जौहर टाउन में पेश आया है। जौहर टाउन से 10 साला बच्चे को अगवा करके ज्यादती की कोशिश की गई, जिसका मुकदमा थाना जौहर टाउन में दर्ज किया गया है। 10 साला बुरहान को ज्यादती की नीयत से घर के गेट से अगवा किया गया, ये है FIR का मतन। और मुलजिम बच्चे को अगवा करके फाकी कॉलोनी के जो सरकारी क्वार्टर्स हैं वहां पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, ये FIR के मतन में दर्ज है। और बच्चे के शोर करने पर मुलजमान जो हैं वो मौके से फरार होने की कोशिश करने लगे, तो जो अहले इलाका थे उन्होंने मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के हवाले कर लिया। इस सारे वाक़े की FIR भी दर्ज कर ली गई है और जो बच्चा है वो किस तरह से वाक़या पेश आया उसका एक वीडियो बयान जो है वो भी जारी किया गया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का अहसन इक़दाम। शहरियों की सहूलत के लिए IG कंप्लेंट सेंटर इतवार के रोज बेफाल। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर खुद भी शिकायत सेल में मौजूद। शहरियों की जानिब से मसूल शिकायत पर बरवक्त कार्रवाई। 7000 से ज़ायद पुरानी दरखास्तों पर भी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जहाँ पुलिस से लोगों को शिकायत रहती है वहीं पुलिस के आला अफसरान जो हैं उन शिकायत को दूर करने के लिए अमल पैरा रहते हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी इतवार के रोज 1787 कंप्लेंट सेंटर जो है उसका दौरा किया और ये भी ऐलान किया कि इतवार के रोज वो खुद भी शहरियों की शिकायत सुनेंगे और शिकायत 1787 पर की जा सकती हैं, जिनसे अवाम IG पंजाब से बराह रास्त राब्ता रख सकेंगे। कंप्लेंट सेंटर 1787 में चोरी और डकैती की 7000 से जायद पुरानी दरखास्तों पर भी मुकदमात के अंदराज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आगाज किया गया। शहरियों की बाकी मादा 7000 शिकायत से तकरीबन 5500 पर फैसला हो गया है, जबकि IG पंजाब का ये भी कहना था कि इन मुकदमात पर नए वाकयात की तर्ज पर तेज तरीन कार्रवाई, शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ दिया जाए। इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी में भी 1787 कंप्लेंट सेंटर फाल करार जो है वो दिया गया है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि शहरी हफ्ते के 7 रोज जो है अपनी शिकायत और मसाइल के अजाले के लिए 1787 पर कॉल कर सकते हैं। RPOs DPOs शहरियों की शिकायत पर एक्शन के लिए इतवार के रोज भी मसरूफ़ अमल होंगे। शहरी मुकदमात के इंदराज में ताखीर, इश्तिहारियों की गिरफ्तारी और पुलिस के खिलाफ खासकर जो शिकायत है उस समेत मसाइल के हल के लिए इतवार के रोज 1787 पर मौजूद होंगे। शुक्रिया मुजाहिद आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर शहर में मजहबी, सकाफती, अदबी और खेल की सरगर्मियां। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने आला अफसरान को फोकल पर्सनस मुकर्रर कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास को PSL 8 के इंतजामात की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। मज़ीद जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। पंजाब भर की बेहतरीन मजहबी, सकाफती, अदबी और खेल की सरगर्मियां मुनक्किद करने के लिए लाहौर इंतजामिया मुतारिक है। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने शहर में होने वाले मेगा इवेंट्स को बेहतरीन बनाने के लिए आला अफसरान को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया है, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास गाटिया PSL 8 के इंतजाम की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जबकि DC लाहौर का कहना है कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अदनान रशीद को राइवेंट तबलीगी इज्तिमा का फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। इसी तरह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल निशान राजा को जश्न बहारा और हॉर्स एंड कैटल शो को इंतजाम की ये जिम्मेदारी दी गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मोहम्मद उमर मकबूल को डिजिटल मरदमशुमारी के इंतजाम बारे नामजद किया गया है। शहर में जारी 4 मेगा इवेंट्स के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, बिजली सप्लाई और सफाई के लिए तमाम इदारों से मिलकर
बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे, जबकि PSL 8 के मैचेस के दौरान शहरियों की रहनुमाई व सहूलत के लिए बैनर्स अवेदा किए जाएंगे। DC लोर का ये कहना है कि राइवेंट तबलीगी इज्तिमा के दौरान ट्रैफिक रवानी यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस और ज़िली इंतजामिया जामिया प्लान कर रखा है। इस वाले से जश्न वहारा और हॉर्स एंड कैटल शो की कामयाबी के लिए शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। शुक्रिया इमरान, आपका हमें आगाह कर रहे थे आप। मुल्की इदारों ने तुर्किया में इमदादी सरगर्मियों से पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का फलाही तंजीमों को तुर्किया में इमदादी सरगर्मियों पर खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ीर मनसूबाबंदी की सरबराही में ज़ैली कमेटी कायम। कमेटी इमदाद की मालूमात का हुकूमती इदारों और फलाही तंजीमों से तबादला करेगी। मोहम्मद यासीन से मज़ीद जानेंगे। जी यासीन, बताइएगा। वज़ीर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इंसानी हमदर्दी और फलाही तंजीमों को तुर्किया की इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ हिस्सा लेने पर खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से कहा कि पाकिस्तान इंसानी हमदर्दी की तंजीमें तुर्किया और शाम में अपने मुसलमान बहन भाइयों की मदद में पेश हैं। पाकिस्तान के खैराती इदारों ने पाकिस्तान और शाम में इमदादी सरगर्मियों पूरी कौम के लिए जो है उसका सार फख्र से बुलंद कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान से जाने वाली तमाम इमदादी मुनज़्ज़म करने और इसमें NDMA के जरिए भेजा जाएगा, ये वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है। और तुर्की और शाम में इमदादी सामान की बेहतरी तकसीम पे NDMA के जरिए भेजे जाना ही मुमकिन है, ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म का। उन्होंने मज़ीद कहा कि तुर्किया और शाम में इनकी ज़रूरियात के मुताबिक इमदादी सामान भेजा जाए, यकीनी बनाया जाए कि इमदादी कार्रवाइयाँ मुनज़्ज़म और इमदादी सामान मेयारी हो। और वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ीर मनसूबाबंदी की सरबराही में एक ज़ैली कमेटी भी बना दी गई है। ज़ैली कमेटी तुर्किया और शाम में ज़िलज़िले से मुतासिर के लिए भेजी जाने वाले इमदादी सामान मालूमात का हुकूमती इदारों और इंसानी इमदादी तंजीमों से तबादला ख्याल करेगी। इस तरह वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इमदादी कार्रवाइयों की रियल टाइम मालूमात के तबादले से तुर्की और शाम बहन भाइयों के भाई को मुनज़्ज़म तरीके से मदद मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तुर्किया और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए पाकिस्तान की तरफ से जारी इमदादी सरगर्मियों पर आला सदी इस इजलास में पाकिस्तान में इंसानी इमदादी तंजीमें हेदी सैलानी और अल खिदमत फाउंडेशन के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास को NDMA की तरफ से तुर्किया और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी सरगर्मियों और इमदादी सामान की तब्दील के हवाले से तफसील तौर पर आगाह किया गया। और चेयरमैन NDMA ने इजलास को बताया कि गुज़श्ता इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के पेश नज़र खैमा साथों से मशावरत करके फी खैमा कीमत और खैमों की तैयारी के दरकार वक़्त का तयन कर लिया है। और आइंदा माह के इख्तिताम तक हुकूमत पाकिस्तान की सर्दी से बचाव के 1 लाख खेमे तैयार करके तुर्किया रवाना करेगी। ये खेमे तुर्किया की डिजास्टर एंड एमरजेंसी मैनेजमेंट प्रेसिडेंसी से मौसमी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए जा रहे हैं। इजलास को इंसानी हमदर्दी के इदारों के सरबराहान फैसल ईदी सैलानी ट्रस्ट के बानी मौलाना बशीर फारूकी अल खिदमत फाउंडेशन के नायब सदर अब्दुल शकूर ने इन इदारों की तरफ से तुर्किया और शाम में इमदादी कार्रवाइयों के बारे में आगाह दिया। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान में इंसानी हमदर्दी की तंजीमों की तरफ से तुर्किया और शाम में मेडिकल टीमें भी भेजी जा चुकी हैं। इसके अलावा खैमे अद्वियात शियाज उर्दोनोश कंबल गर्म कपड़े भी भेजे गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इन इक़दाम को सराहते हुए हुकूमती इदारों और बिलखुसूस NDMA को इंसानी हमदर्दी की तंजीमों से मुसलसल राब्ते रहने की हिदायत की है और मुनज़्ज़म तरीके से ज़दगान की ज़रूरियात के मुताबिक भेजने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA को इमदादी सामान की सप्लाई चेन को मजबूत और मुस्तहकम करने की हिदायत की है और आइंदा के लिए इमदादी सामान और इमदादी कार्रवाइयों का जामे अमल पेश करने की भी हिदायत की है। इजलास में इंसानी हमदर्दी के इदारों के सरबराहान फैसल ईदी सैलानी ट्रस्ट के बानी मौलाना बशीर और खिदमत फाउंडेशन के नायब सदर अब्दुल शकूर ने शिरकत की। साथ साथ वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हैदरी के बाद वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी तारिक फातमी तुर्किया और शाम में पाकिस्तान के सुखरा चेयरमैन NDMA और दीगर काम में भी शिरकत की। आपका बहुत शुक्रिया यासीन। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी बात से इत्तफाक नहीं करता, मगर एक बात मुझे समझ आ गई पिछले 8-9 महीने में जब से मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो एक बात ठीक करते हैं, और जो बात वो ठीक करते हैं वो ये है कि यहां पर एक नहीं 2 पाकिस्तान है। ये बात ठीक है।
वो कौन से दो पाकिस्तान है? एक तो वो पाकिस्तान है जिसमें बिलखते हुए बच्चों की भूख से तंग आके कोई बाप अगर रोटी चुराए तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। एक ये पाकिस्तान है। और दूसरा वो पाकिस्तान है जहां पे अरबों रुपए की घड़ियां और हीरे चोरी करने वाला शख्स जो है वो आराम से अपने घर में बैठा हुआ है तहफ्फुज के साथ। ये हैं दो पाकिस्तान। एक वो पाकिस्तान है जिसमें अपने ही बेटे से तनख्वाह ना लेने पे एक प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसको पार्टी की सरबराही से हमेशा के लिए हटा दिया जाता है, नाअहल कर दिया जाता है। और एक वो पाकिस्तान है जिसमें 450 कनाल जमीन मलिक रियाज से लेने वाला शख्स आम सड़कों पे घूम रहा है और उसको $250 मिलियन का फायदा पहुंचाने वाला शख्स इस मुल्क को अपने आप का लीडर कहता है। तो ये दो मुख्तलिफ मुल्क हैं। एक वो मुल्क है जिसमें एक फॉन्ट जो कमर्शियली अवेलेबल था, जो डाउनलोड करके कोई भी इस्तेमाल कर सकता था, वो फॉन्ट वकील के इस्तेमाल करने पे कि एक वकील ने वो फॉन्ट डाउनलोड करके इस्तेमाल किया और बहन और भाई के दरमियान में एक तहरीर, एक मुआहिदा लिखा कि मेरे बच्चों को अगर किसी ने बाद में ये डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो, मेरी वेल्थ तो तुम करोगी। उस मुआहिदे की पादाश में एक तो वो मुल्क है जहां पे फॉन्ट को डाउनलोड करने पे 7 साल मरियम नवाज को सजा दे दी गई, और एक अलहदा मुल्क है। और ये वो मुल्क है जहां पे आरिफ नकवी साहब की कंपनी के इलेक्ट्रिक को $1 बिलियन यानी $360 मिलियन का फायदा पहुंचाया। एक कोयले का प्लांट जो लिखा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में कि वो कराची के लोगों के लिए वो कोयले का प्लांट लगाएंगे, उसको पिछली हुकूमत ने, खान साहब की हुकूमत ने, असद उमर साहब जो CCOE के चेयरमैन थे, उन्होंने लिख के कहा कि अब आप ये ना लगाएं क्योंकि आपने एक जमाने में हमें £2 मिलियन दिए थे क्रिकेट के बहाने। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ मुल्क हैं। एक वो मुल्क है जहां पे प्राइम मिनिस्टर पुराना इमरान खान लोगों को कहता है कि अपने बच्चे जेलों में झोंक दो, मैं जेल भरो तहरीक चलाने लगा हूं, तुम अपने बच्चे और बच्चियों को कहो कि वो जाके। अलहमरा में जारी 3 रोज़ा फैज़ फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़। अदब, शायरी और मौसीकी से दिलचस्पी रखने वालों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका किताबों के स्टॉल्स के साथ साथ मौसीकी से भी लुत्फ़ अंदोज़ हुए। मज़ीद जानेंगे राहिल अली से, जो कि इस वक्त वो वहाँ पर मौजूद है। जी राहिल, बताइएगा। अलहमरा में जारी फैज़ फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़ है, जिसमें बड़ी तादाद में ज़िंदा दिलाने लाहौर ने जो है वो शिरकत की है। अदब से के शौकीन, मौसीकी के शौकीन और अफसाने नगारी के शौकीन जो लोग हैं वो उन्होंने यहाँ पर जो है वो फेस्टिवल में शिरकत की है। ख़वातीन हो, बच्ची हो, बुज़ुर्ग हो, नौजवानों, बड़ी तादाद में इधर नज़र आता है। ख़ुसूसन नौजवानों ने जो है वो इस फेस्टिवल में जो है वो भरपूर अपनी शिरकत का जो है वो इज़हार किया है। फैमिलीज़ इधर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी अच्छी एक ऐसी इन्वायरमेंट है जहाँ पे बच्चे सीख सकते हैं, जान सकते हैं अपने पास्ट में जितने भी हमारे जो इतने बड़े नाम रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी उनको अवेयरनेस हो सकती है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे फेस्टिवल किस हद तक अदब से जो है वो लगाव का ज़रिया बन सकते हैं? बहुत, यही एक ज़रिया बन सकता है, क्योंकि बच्चे किताबों को तो नहीं खोलते। जब वो यहाँ ऐसी जगहों पर आते हैं, ऐसी जगह उनको एक्सपोजर मिलता है तो उनको थोड़ा सा एहसास होता है कि हमारा जो है, हमारी सकाफ़त क्या है, हमारा कल्चर क्या है, किस तरह का लिटरेचर हमारे पास में रहा है। तो वो थोड़ा सा इंक्विजिटिव होते हैं और वो फिर पढ़ना चाहते हैं। नस्ल मौजूद है और वो दिलचस्पी जो है वो उनकी जो है वो नज़र आ रही है अदब में, मौसीकी में। और शाम के वक्त बड़ा जो है वो मुशायरा होगा, जिसके बाद ये फेस्टिवल जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक, PTI के कारकुनान की ज़मान पार कामत का सिलसिला जारी है। इमरान खान आज भी पार्टी क़यादत से मुशावरत करेंगे। मज़ीद जानेंगे इस बारे में नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइएगा।
جی بالکل، زمان پارک میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور سے جو ہے وہ مختلف ٹاؤنز سے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے رہنما جو ہے وہ اپنی قیادت میں کارکنوں کو لے کر زمان پارک پہنچ رہے ہیں اور جو شفٹ وائز ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں اپنے قائد عمران خان کی حفاظت کی۔ پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں وہ آج عمران خان سے بھی ویڈیو لنک پر ایک میٹنگ میں شریک ہوں گے، جس کا مقصد جو بدھ کے روز سے جیل بھرو تحریک شروع ہو رہی ہے اس کے لیے تمام اقدامات کو حتمی شکل دینی ہے۔ لاہور سے جو ہے وہ بدھ کے روز اس تحریک کا آغاز ہو رہا ہے۔ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ پی ٹی آئی کے تقریباً 200 کارکنوں اور 6 سابق ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ گرفتاری دیں گے۔ تو آج جو ہے وہ عمران خان ویڈیو لنک پر پی ٹی آئی لاہور کی قیادت سے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس کریں گے، جس میں جو ہے وہ اس حوالے سے لسٹ کو جو ہے فہرست جو 200 لوگ کارکنوں کی ہوگی اور پارلیمنٹیرین سابق جو ہیں ان کی ہوگی اس کو حتمی شکل دیں گے، اور جو پنجاب کے دیگر اضلاع اور جو باقی صوبوں کے جو اضلاع میں گرفتاری۔ شکریہ لیاقت۔ میری بجٹ اور مہنگائی کی تازہ لہر تشویشناک ہے، حکومت اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے اور عوام کو ریلیف دے۔ جمعیت اہل حدیث کے سربراہ سینیٹر ساجد میر کا تقریب سے خطاب، بولے کسی جبہے کو پاکستان کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد یاسین سے۔ یاسین بتائیے گا۔ جی، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سربراہ پروفیسر ساجد میر نے آج جامعہ سلفیہ کی سالانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سال معاشرے کے قیام میں دینی مدارس کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ان مدارس کی جدوجہد سے ایک خاموش انقلاب آئے گا۔ پاکستان سوسائٹی پر مدارس کے بے پناہ احسانات ہیں، لاکھوں طلبہ و طالبات کو زیور تعلیم سے راستہ کر رہے ہیں اور ایک مہذب معاشرہ وجود میں آ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جامعہ سلفیہ پاکستان کی صف اول کا تعلیمی ادارہ ہے، جہاں کا نظام تعلیم و تربیت بہت اعلیٰ اور قابل رشک ہے، اور یہاں کے فضلہ نہایت اعتدال کے ساتھ اصلاح حوال کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی موجودہ لہر کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان ہمارا وطن ہے، اس سے وفاداری اور اس کی فکری اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور کسی گروہ یا کسی جتھے کو قتل و غارت پاکستانی امن کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوج اور سیکیورٹی اداروں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسلام میں امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے اور جیو اور جینے دو کا حق دیتا ہے، تمام انسانیت کا احترام کرنا ہے اور ایک دوسرے کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کرنا ہے۔ پاکستان کا آئین ہمیں تحفظ فراہم کرتا ہے، ہمارے بنیادی حقوق کا محافظ ہے۔ اس سے بہت شکریہ یاسین آپ کا۔ عوامی رکشہ یونین کی مہنگائی مکاؤ ریلی کا انعقاد ناصر باغ سے گورنر ہاؤس تک کیا گیا۔ ریلی میں رکشہ ڈرائیورز کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مزید جانیں گے سامیہ سعید سے۔ یہ سامیہ بتائیے گا اس ریلی سے متعلق۔ یونین کے زیر اہتمام مہنگائی مکاؤ ریلا جو تھا وہ ناصر باغ سے گورنر ہاؤس کی جانب روانہ ہے، جس میں کثیر تعداد میں مزدوروں، وکلاء اور سیاسی جماعتوں نے شرکت کی ہے۔ روڈز جو ہیں وہ بالکل بند کر دی گئی ہیں اور یہی کہنا ہے عوام کا، یہی کہنا ہے کہ ہم آج کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں نکلے، ہم یہاں پر اپنے بچوں کے پیٹ کے لیے نکلے ہیں۔ اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ رکشوں کی جو ہے ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور کوئی بھی سیاسی پارٹی کا جو پرچم ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، صرف اور صرف پاکستان کا قومی پرچم لوگوں نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، جو مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ آپ کا شکریہ سامیہ۔ فی الوقت اتنا ہی۔